तो अभी तक सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमने शुरुआत की बाय लर्निंग अबाउट इंडिविजुअल मॉडल्स, यानी अपनी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे मॉडल्स को सीखा है और इम्प्लीमेंट किया है। हमने शुरुआत की थी लीनियर रिग्रेशन के साथ। लीनियर रिग्रेशन के साथ में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पढ़ा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ में हमने नाइव बेस को पढ़ा, प्लस वी ऑल्सो लर्नड अबाउट KNN, प्लस उसके साथ में हमने SVM को पढ़ा, बोथ फॉर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट डिसीजन ट्रीज। तो काफ़ी सारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको अभी तक हमने पढ़ा। तो ये क्या थे? ये सब हमारे इंडिविजुअल मॉडल्स थे। उसके बाद हमने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारी प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर इंडिविजुअल मॉडल काफ़ी नहीं है। हमें किसी न किसी तरीके से अपने मॉडल्स को कंबाइन करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद वी लर्नड अबाउट एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स। तो इन मॉडल्स को यूज़ करते हुए ही हमने एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स के अंदर अपनी एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स के अंदर हमने पढ़ी दो तरीके की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स विच आर बैगिंग एंड बूस्टिंग। एंड मेजॉरिटी जो हमारे इंटरव्यू प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू एंसेंबल लर्निंग वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। मतलब इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हो गई या रियल लाइफ प्रैक्टिकल सॉल्विंग हो गई, वहाँ पर मेजॉरिटी टाइम्स हम बैगिंग एंड बूस्टिंग को यूज़ करते हैं। एंड ये जो हमारी एंसेंबल लर्निंग टेक्निक्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं होमोजेनस एंसेंबल, या इनको हम कह सकते हैं होमोजेनस एंसेंबल मॉडल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जनरली हम जो मॉडल यूज़ करते हैं दैट इज़ द सेम टाइप ऑफ मॉडल दैट वी यूज़। जैसे बूस्टिंग के अंदर हमने देखा कि ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर जो डिसीजन ट्री हम यूज़ कर रहे हैं उसी डिसीजन ट्री को हम 100 टाइम्स एज एन एस्टिमेटर यूज़ करते हैं। तो बूस्टिंग के अंदर जो सीक्वेंशली हम मॉडल्स को अटैच करते हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स क्या होते हैं? सारे के सारे मॉडल्स सेम टाइप के होते हैं। एंड जनरली ये जो सारे मॉडल्स होते हैं, ये जो सारे एस्टिमेटर्स होते हैं, दे आर ऑल डिसीजन ट्रीज। सिमिलरली बैगिंग के अंदर हमने देखा, जैसे रैंडम फॉरेस्ट का काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है। बैगिंग के अंदर हमने देखा कि बैगिंग के अंदर जब पैरेलली हम मॉडल्स को कनेक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे मॉडल्स क्या होते हैं? सारे के सारे मॉडल्स सेम टाइप के होते हैं। तो इसीलिए इनको हम कहते हैं होमोजेनस एंसेंबल मॉडल्स, जिसमें हम सेम ही मॉडल्स के मल्टीपल रेप्लिकास को यूज करते हैं आइदर पैरेलली और सीक्वेंशियली। अब जैसे हमारे पास होमोजेनस एंसेंबल मॉडल्स होते हैं वैसे ही वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंसेंबल लर्निंग टेक्निक जिसको हम कहते हैं हेटेरोजेनस, या लेट मी राइट इट प्रॉपरली, हेटेरोजेनस एंसेंबल मॉडल्स। हेटेरोजेनस एंसेंबल मॉडल्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स को कंबाइन करते हैं। अब वैसे तो मेजॉरिटी टाइम्स होमोजेनस को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनफैक्ट इंटरव्यू प्रॉब्लम्स भी यहाँ से ज़्यादा आएंगी, पर फिर भी वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इंप्लीमेंट हेटेरोजेनस एंसेंबल मॉडल्स, एंड ये कंपैरेटिवली आपको काफ़ी सिंपलर लगेंगे एज कम्पेयर टू बैगिंग एंड बूस्टिंग। तो एंसेंबल लर्निंग के अंदर हेटेरोजेनस एंसेंबल मॉडल्स में हमारे पास दो मेजर टाइप के मॉडल्स होते हैं, दो मेजर टाइप की टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली होती है वोटिंग, जिसको हम बैगिंग के अंदर थोड़ा बहुत ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दूसरा होता है हमारे पास स्टैकिंग। तो लास्ट चीज सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वोटिंग एंड स्टैकिंग। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी होमोजेनस एंसेंबल मॉडल्स थे तो व्हाई डिड वी रिक्वायर हेटेरोजेनस एंसेंबल मॉडल्स? मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें मल्टीपल मॉडल्स कंबाइन करने की ज़रूरत है। बेसिकली कई बार रियल लाइफ प्रैक्टिकल डेटा सेट्स के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर एक सिंगल मॉडल काफ़ी नहीं होता। हम क्या करना चाहते हैं? मल्टीपल मॉडल्स की तो हम स्ट्रेंथ्स को यूज़ करना चाहते हैं और उनकी वीकनेसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए, ऐसे प्रैक्टिकल केसेस के लिए हम क्या करते हैं? वोटिंग एंड स्टैकिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज वोटिंग।